हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली। इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो फजल अली आयोग ने जब 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भारत में जो राज्यों को ABCD पार्ट्स में विभक्त किया गया है, इसके स्थान पर भारत में 16 राज्य, 16 स्टेट्स और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया जाना चाहिए। फजल अली आयोग की यह अनुशंसा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गई। कौन सी थी संशोधन वो? तो फजल अली आयोग ने रिकमेंड किया था 16 स्टेट का, उसकी जगह पर 14 स्टेट्स बनाए गए, 14 राज्यों का निर्माण किया गया। साथ ही फजल अली आयोग ने 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की रिकमेंडेशन करी थी, जिसकी जगह पे 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। तो रिकमेंडेशन क्या थी? 16 स्टेट्स और 3 यूटीज, लेकिन बनाए कितने गए? 14 स्टेट्स और 6 यूटीज। ठीक है। तो अब ये जो 14 राज्य बनाए गए, सबसे स्पेशल बात इसमें यह है कि अपना मध्य प्रदेश भी इन्हीं 14 राज्यों में से एक था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? तो आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर या फजल अली आयोग की अनुशंसा पर। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग की अनुशंसा पर। अब जैसा कि आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि राज्य बनाने के कुछ आधार होते थे। जैसे फजल अली आयोग ने खुद ही रिकमेंड किया था कि या तो भाषा आधार पर राज्य बनाया जाए, या वहाँ के प्रशासनिक क्षेत्र को देखते हुए, या वहाँ का ज्योग्राफिकल स्टेटस को देखते हुए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश का निर्माण किस आधार पर किया गया? तो भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर ही मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। तो जब भाषा के आधार पर निर्माण किया गया है, तो कौन सी भाषा के आधार पर निर्माण किया गया? हिंदी। मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है। तो मध्य प्रदेश का निर्माण हिंदी भाषी राज्य के रूप में किया गया। आप पढ़ चुके हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया? तो 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई आधार पर बनाए जाने वाला राज्य था। ठीक है। तो जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो गाइस आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश 1947 से 1956 तक कुछ इस तरीके से दिखता था, राइट। लेकिन जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो मध्य प्रदेश इस तरीके से हमको प्राप्त हुआ। यह है आपका मध्य प्रदेश, और यह है वर्तमान में छत्तीसगढ़, जो कि उस समय मध्य प्रदेश में भी होता था। चलिए जानते हैं यहां से, चलिए जानते हैं कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में कैसे आया हमारा मध्य प्रदेश। तो गाइस यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा पार्ट ए। 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश 3 पार्टों में विभक्त था। वैसे तो भारत पूरा 4 पार्टों में विभक्त था, लेकिन जो मध्य प्रदेश में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के कुछ राज्य थे, पार्ट डी जो था वो अंडमान निकोबार की तरफ था। इसलिए मध्य प्रदेश में केवल 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स के राज्य थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए होता था आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार,
पार्ट ये जो बी होता था ये मध्य भारत, और ये पार्ट सी होता था आपका विंध्य प्रदेश। तो जानते हैं पार्ट ए में क्या क्या संशोधन किए गए। गाइस, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि मध्य प्रदेश को हिंदी भाषी राज्य के रूप में बनाया गया था। तो ये जो पार्ट है आपका पार्ट ए, इसमें बहुत सारे जिले ऐसे थे जो मराठी भाषी थे। तो अब मराठी भाषी जिलों को एक ऐसा राज्य जो कि केवल भाषा के आधार पर ही बनाया गया है, हिंदी भाषी है, रखना सही नहीं था। तो इस आधार पर पार्ट ए के 8 जिलों को उस समय यहाँ पे नीचे, अभी जो फिलहाल महाराष्ट्र है, उस समय होता था बम्बई स्टेट के नाम से जाना जाता था। तो मराठी भाषी 8 राज्यों को बम्बई स्टेट को दे दिया गया और पार्ट ए को मिला लिया गया। वो कौन कौन से थे मराठी भाषी 8 राज्य? चलिए जानते हैं। बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यावतमाल, नागपुर। कौन कौन से थे 8 मराठी भाषी राज्य? बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यावतमाल और नागपुर। और इनके अलावा पूरे पार्ट ए को एमपी में मिला लिया गया। अब चलिए जानते हैं पार्ट बी में क्या क्या करेक्शन हुए। तो पार्ट बी में गाइस लेन देन की प्रक्रिया को अपनाया गया। कैसे लेन देन की प्रक्रिया को अपनाया गया, चलिए जानते हैं। तो गाइस ये है 1947 से 1956 तक का मध्य प्रदेश। यहां पे है झाबुआ, वर्तमान में भी है, और यहां पे है मुरैना। और ये जो बाउंड्रीज हैं ये किस राज्य से मिलती हैं? राजस्थान। ठीक है। तो पार्ट बी में लेन देन की प्रक्रिया कैसे अपनाई गई ये जानते हैं। तो पार्ट बी जो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, यहां पे है कौन सा जिला? मंदसौर। तो मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील में एक स्थान है सुनेल टप्पा। मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील में एक स्थान है सुनेल टप्पा, उसको राजस्थान को दे दिया गया। चूंकि यहां पर लेन देन की प्रक्रिया अपनाई गई, तो जब कुछ दिए हैं तो कुछ लेंगे भी। ठीक है। तो पहले तो दिया किसको गया? मंदसौर में, यहां पे मंदसौर की भानुपुरा तहसील में एक स्थान है सुनेल टप्पा, उसको राजस्थान को दे दिया गया। और साथ ही राजस्थान की यहां पे है कोटा जिला, है ना। कोटा में बहुत सारी कोचिंग होती है, आपको पता होगा। तो कोटा जिले की सिरोंज तहसील, यहां पे है वर्तमान में सिरोंज तहसील, इसको मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला लिया गया। तो क्या परिवर्तन हुआ पार्ट बी में? मध्य भारत में मंदसौर जिले के भानुपुरा तहसील में सुनेल टप्पा नामक स्थान है, उसको राजस्थान को दे दिया गया। तथा राजस्थान में कोटा जिले के सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला लिया गया। सिरोंज तहसील कहाँ पे थी? ये जो व्हाइट कलर से अब दिख रहा है। अब एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग के दिमाग में आ भी रहा होगा कि जब राजस्थान की बाउंड्री इधर है, ठीक है, कोटा इधर है, तो ये जो सिरोंज तहसील है मध्य प्रदेश के अंदर है और राजस्थान के अनुसार उसमें कैसे थी, राजस्थान का पार्ट कैसे थी? इसकी जानकारी के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद ये पता चला कि मध्य प्रदेश में ये जो कोटा है, कोटा में होते थे दीवान। कौन होते थे? दीवान। और विदिशा, यहां पे विदिशा, तो विदिशा में होते थे जमींदार। तो जब जमींदार के लड़की की शादी दीवानों के यहां हुई कोटा के, तो उन्होंने कोटा के दीवान को सिरोंज तहसील का जो, ये सिरोंज तहसील जो थी, ये
दहेज में दी थी। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं कि कोटा में थे दीवान साहब और विदिशा में थे जमींदार। तो जब जमींदार की लड़की की शादी कोटा के दीवान से हुई तो उन्होंने दहेज में सिरोंज वाला जो क्षेत्र है उसको उनको दे दिया। तो इस तरीके से ये जो सिरोंज का पार्ट था इसमें कोटा के दीवान का अधिकार हो गया और इसीलिए यहाँ पे लेन देन की प्रक्रिया को अपनाई गई। क्योंकि अगर यहाँ पे बीच में राजस्थान होता तो ये मैप बहुत अजीब हो जाता कि पूरा बीच में पूरा मध्य प्रदेश है और बीच में एक स्थान ऐसा है जहाँ जिसका पार्ट क्या है, राजस्थान। तो इसीलिए ये लेन देन की प्रक्रिया अपनाई गई कि हम कुछ दे देते हैं और आपसे कुछ ले लेते हैं। तो दिया क्या गया, मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील में सुनील टप्पा नामक स्थान है जिसको राजस्थान को दे दिया गया, तथा राजस्थान के कोटा जिले में सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला लिया गया। और इसके बाद हमको पार्ट सी रह गया। तो पार्ट सी को एज इट इज, ये जो है देख सकते हैं आप, पार्ट सी ये विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत से मिलकर बना था। इस पार्ट सी को एज इट इज मिला लिया गया जैसा वो है। इवन आज भी ऐसा ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2000 में जब 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब भी उसके बाद भी यही है पार्ट सी का स्टेटस, उसमें चेंज नहीं हुआ। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश का मैप। ये है छत्तीसगढ़ वर्तमान में। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हिंदी भाषी राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें से पार्ट ए के 8 मराठी भाषी राज्य बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यावतमाल तथा नागपुर को बम्बई स्टेट को दे दिया गया। पार्ट बी में लेन देन की प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें से मंदसौर जिले के भानुपुरा तहसील के सुनील टप्पा नामक स्थान को राजस्थान को दे दिया गया, तथा राजस्थान के कोटा जिले में जो सिरोंज तहसील थी उसको विदिशा में मिला लिया गया और पार्ट सी को एज इट इज रखा गया। तो ये हमको 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश प्राप्त हुआ। ठीक है, अब चलिए जानते 1 नवंबर जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो उसमें क्या क्या परिवर्तन था और क्या क्या चेंजेस थे। तो गाइस 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तो मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया, भोपाल को। मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया, भोपाल को। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस समय जब मध्य प्रदेश को राजधानी बनाया गया तब मध्य प्रदेश जिला नहीं था बल्कि सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में भोपाल जब 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बना उस समय भोपाल जिला न होकर सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। ठीक है, अब जानते हैं क्या क्या परिवर्तन हुए 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को 43 जिले रहे और 8 संभाग, 43 जिले और 8 संभाग थे। साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा था, सभी राज्यों से बहुत ज़्यादा था। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 1 नवंबर 1956 को सबसे बड़ा राज्य बना, जिसका क्षेत्रफल था 443446 वर्ग किलोमीटर, 443446 स्क्वायर किलोमीटर। जिसके प्रथम मुख्यमंत्री, जब मैं पार्ट ए पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात भी पंडित रविशंकर शुक्ल ही मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। तथा
प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। ये पट्टाभी सीतारमैया याद होंगे, जेबीपी कमेटी में थे, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। अच्छा, एक बात और बताते हैं, आपको पता है कि मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है, मतलब मध्य प्रदेश का एक और नाम है लघु भारत। तो मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। इसी कारण से मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता था? लघु भारत। मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों बोला जाता था? क्योंकि मध्य प्रदेश उस समय 1 नवंबर 1956 को सभी राज्यों से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा था, इसीलिए इसको बोला जाता था लघु भारत। चलिए अब समझते हैं मध्य प्रदेश में जिले बनने का क्रम। तो गाइस, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे। कुछ सालों बाद 1972 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1 नवंबर 1956 को भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई, लेकिन भोपाल उस समय जिला न होकर एक तहसील हुआ करती थी। तो भोपाल को जिला कब बनाया गया? तो आंसर है 1972 में। 1972 में 2 नए जिले बनाए गए। पहला भोपाल, जो कि सीहोर से अलग हुआ, और दूसरा राजनंदगांव। दूसरा क्या है? राजनंदगांव, जो कि दुर्ग से अलग हुआ। फिलहाल राजनंदगांव कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे है आपका भोपाल, मैप में देखिए, और यहाँ पे होते थे राजनंदगांव, जो कि दुर्ग से अलग हुआ। तो 1972 में टोटल कितने जिले हो गए मध्य प्रदेश में? 45, क्योंकि 43 थे पहले। तो 1972 में कितने नए जिले बनाए गए? 2 नए जिले। कैसे याद रख सकते हैं इसको? 1972 की यूनिट प्लेस है 2, और जिले कितने बनाए गए? 2। तो 1972 में 2 जिले बनाए गए और इनके नाम थे भोपाल और राजनंदगांव। भोपाल सीहोर से अलग हुआ और राजनंदगांव दुर्ग से अलग हुआ, और इस तरह एमपी में कुल जिलों की संख्या हो गई 45। अब जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बहुत बड़ा राज्य था। ऐसे में विकास में बहुत परेशानियां आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी इतने बड़े राज्य को देखने के लिए। तो हर जगह पे जिले बनाने की मांग उठ रही थी। अच्छा, विकास में परेशानी होने से जिले बनाने की मांग का क्या संबंध है? तो गाइस, जाहिर सी बात है, जब किसी को जिला बनाया जाता है तो उसका विकास होता है ना, ये फैक्ट। तो इसीलिए उस समय जिले बनाने की मांग बहुत हो रही थी, हर क्षेत्र से जिले बनाने की मांग हो रही थी। तो 1982 में B.R. दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का निर्माण फिर से, या स्थापना फिर से की गई। कब की गई? B.R. दवे की अध्यक्षता में 1982 को एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर दिग्विजय सरकार, उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे मध्य प्रदेश के? दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह ने 1998 में 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया। किसकी अनुशंसा पर? B.R. दवे की अनुशंसा पर, B.R. दवे कमेटी की अनुशंसा पर 1998 में 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया। किंतु अब देखिए, चारों तरफ बात चल रही थी, हर जगह से आवाज उठ रही थी, जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। अब सपोज आपके
जगह पे 10 लोग मांग कर रहे हैं किसी चीज़ की और केवल आप 8 लोग को दे दें, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा। तो यही यहाँ पे भी देखने को मिला और बाकी क्षेत्र के लोगों ने विवाद करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने भी कहा कि हमको भी जिला बनाया जाए। तो जब 1982 में बी आर दवे कमेटी का गठन किया गया तो उनकी अनुशंसा पर बी आर दवे की अध्यक्षता में उनकी अनुशंसा पर दिग्विजय सरकार ने 1998 में 10 नए जिले बनाए। लेकिन क्षेत्रीय विवाद उठने पर एक और कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया क्या, कौन सी कमेटी बनाई गई? सिंहदेव कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई गई? सिंहदेव कमेटी। 1998 में ही सिंहदेव कमेटी बनाई गई और इनकी अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए। कितने नए जिले बनाए गए? 6। तो 1998 में टोटल कितने नए जिले बनाए गए? 16। ठीक है, इनको प्लस कर दीजिए। बी आर दवे कमेटी की अनुशंसा पर कितने जिले बनाए गए? 10। सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर कितने नए जिले बनाए गए? 6। टोटल जिले कितने हो गए? 16। तो आप सोच के देखिए 1998 में मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र ही बदल गया था। जहां ऐसा राज्य जहां पर अचानक से एक ही साल में 16 जिलों का निर्माण कर दिया जाए, सोचिए वहां का क्या हाल होगा। तो 1998 में टोटल मध्य प्रदेश में 16 जिले बनाए गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो 16 जिले बनाए गए। देखिए पहले कितने थे? 1972 में जब 2 जिले बने, पहले 43 थे, फिर 1972 में जब 2 जिले बने भोपाल और राजनांदगांव, तब टोटल हो गए 45। और 1998 में कितने हो गए? 16। तो टोटल कितना हो गया? 61। तो 1991 में 61 जिले हो गए और कुल संभाग कितने हो गए? 12। कितने संभाग हो गए? 12 संभाग। ठीक है, अब ये जो यहां पर देखिए बी आर दवे कमेटी की अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए गए थे मई 1998 में। 10 में से वर्तमान में 4 जिले एमपी में हैं और 6 जिले सीजी में हैं। तो एमपी के जिले तो आपको लर्न होने ही चाहिए, सीजी के कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन एमपी के 4 जिले आपको याद होने चाहिए। और ये 10 जिले किसके अनुशंसा पर बनाए गए थे? बी आर दवे कमेटी के अनुशंसा पर। ठीक है, चलते हैं। तो 4 जिले कौन कौन से थे? कौन कौन से थे 4 जिले? डिंडोरी, कटनी, बड़वानी और श्योपुर। कौन कौन से थे? डिंडोरी, कटनी, बड़वानी और श्योपुर। ठीक है, डिंडोरी किससे अलग हुआ? मंडला से। कटनी किससे अलग हुआ? जबलपुर से। बड़वानी किससे अलग हुआ? खरगोन से। और श्योपुर किससे हुआ? मुरैना से। ठीक है, बड़वानी खरगोन से, कटनी जबलपुर से, श्योपुर मुरैना से और डिंडोरी मंडला से। ठीक है, तो ये 4 जिले थे। अच्छा, इनको याद कैसे रखेंगे? तो एक क्रिकेटर है दिनेश कार्तिक, आप जानते होंगे, और आपको ये भी पता होगा मोस्टली जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं कि जब कोई भी टीम किसी होटल से स्टेडियम में जा रही होती है तो बस से जाती है। तो इससे ट्रिक कैसे बनी? देखिए, डीके बस में चढ़ा, डीके दिनेश कार्तिक बस में चढ़ा। तो डीके बस में चढ़ा से डी फॉर डिंडोरी, के फॉर कटनी, बी फॉर बड़वानी और एस फॉर श्योपुर। डी फॉर डिंडोरी, के फॉर कटनी, बी फॉर बड़वानी और एस फॉर श्योपुर। बड़वानी अलग हुआ खरगोन से, कटनी अलग हुआ जबलपुर से, श्योपुर अलग हुआ मुरैना से और डिंडोरी अलग हुआ मंडला से। ठीक है, और
अब आते हैं सिंहदेव कमेटी वाले। तो सिंहदेव कमेटी ने कितने नए जिलों की सिफारिश की थी? 6 नए जिलों की, जिनमें से 3 वर्तमान में कहाँ हैं? एमपी में, और 3 वर्तमान में कहाँ हैं? सीजी में। तो वही बात हो गई, सीजी आप कर सकते हैं, एमपी के बारे में जानना जरूरी है। तो एक ट्रिक है HUN, हुन, क्या बोलते हैं? हुन, 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 ठीक है। तो H फॉर हरदा, H फॉर हरदा, U फॉर उमरिया, N फॉर नीमच। H फॉर हरदा, U फॉर उमरिया और N फॉर नीमच। ये 3 नए जिले सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर बनाए गए। कौन कौन से? हरदा, उमरिया और नीमच। हुन, HUN। तो हरदा किससे अलग हुआ? होशंगाबाद से। हरदा अलग हुआ होशंगाबाद से, उमरिया अलग हुआ शहडोल से, और नीमच अलग हुआ मंदसौर से। हरदा अलग हुआ होशंगाबाद से, उमरिया अलग हुआ शहडोल से, और नीमच अलग हुआ मंदसौर से। चलिए ठीक है, ठीक है। तो गाइस था ये हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।